बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, अस्सलामु अलैकुम। आप सबको आपके अपने चैनल फिज़िक्स आसान पर खुश आमदीद। आज हम चैप्टर 3 मोशन एंड फोर्स के जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल नंबर 3.8 से लेकर ऑनवर्ड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल 3.8 की स्टेटमेंट आप देख सकते हैं कि मैस ऑफ ट्रैक M1 इज इक्वल टू 2500 kg। वो एक V1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है जिसकी वैल्यू है 21 मीटर पर सेकेंड, और एक कार जिसका मैस है 1000 किलोग्राम, उसको हम M2 कह लेते हैं, और वो रेस्ट की हालत में है, लिहाजा V2 की वैल्यू को हम 0 ले लेते हैं। और इसमें हमने डिटरमिन क्या करना है कि ये इस कार से टकराने के बाद इसको घसीटता हुआ आगे ले जाएगा, लिहाजा टकराव के बाद जो दोनों की वेलोसिटी होती है, इसकी V1 डैश, इसको V2 डैश, तो ये दोनों की कॉमन वेलोसिटी होगी। हमने उस कॉमन वेलोसिटी, उसका नाम हम रख देते हैं V, उसको हमने डिटरमिन करना है। तो इसका सोल्यूशन जो है वो भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से होगा। उसकी स्टेटमेंट क्या है कि टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं M1v1 प्लस M2v2 इज इक्वल टू M1v1 डैश प्लस M2v2 डैश। तो हम V1 डैश और V2 डैश की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। ये हमने V को कॉमन ले लिया। अब हम इनमें जो रेलेवेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं उनको पुट कर देते हैं। M1 की क्या वैल्यू है जी? 2500 इंटू व्हाट इज इट्स वेलोसिटी 21 प्लस M2 क्या है 1000, बट इट इज एट रेस्ट। V2 की वैल्यू क्या है 0 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी और इनको मल्टीप्लाई करने से आएगा 52,500 प्लस 0 डिवाइडेड बाय ये क्या आ जाएगा 3500, और इनको सॉल्व करने से आ रहा है 15 मीटर पर सेकेंड। ये है इन दोनों की कॉमन वेलोसिटी कि कोलिजन के बाद ट्रक और कार दोनों इस वेलोसिटी से मूव करेंगे। नाउ वी मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल 3.9। इसकी स्टेटमेंट आप देख सकते हैं कि एक स्प्रिंग को कंप्रेस किया गया तो उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 10 जूल स्टोर हो गई। इसको हमने डाटा में लिख लिया, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग इज इक्वल टू 10 जूल। फिर इसकी दोनों साइड्स पर दो मैसेज रख दिए। इस मैस को हम M1 कह देते हैं, इसका मैस है 2 किलोग्राम, और दूसरा मैस जो है वो इसका फोर्थ पार्ट है, उसका मैस है 0.5 kg। M1 इज इक्वल टू 2 kg एंड M2 इज इक्वल टू 0.5 kg। तो इनिशियली चूंकि दोनों रेस्ट की हालत में हैं, लिहाजा इनकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो दोनों की 0 होगी। हमने यहाँ पर लिख लिया इनिशियल वेलोसिटी V1 इज इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक 2 V2 इज इक्वल टू 0। तो हमने डिटरमिन ये करना है कि जब इस स्प्रिंग को रिलीज किया जाएगा तो रिलीज करने के बाद इस मैस की वेलोसिटी क्या होगी, यानी V1 डैश क्या होगी और V2 डैश की वैल्यू क्या होगी। तो स्टूडेंट्स, जब दो वेरिएबल्स डिटरमिन करने हो तो मैथमेटिकली हमें दो इक्वेशन चाहिए उनको सॉल्व करने के लिए, लिहाजा हम तो यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और एक हम यूज करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इन दोनों लॉज को इस्तेमाल करके फिर जो इक्वेशंस आएंगी उनको आपस में हम सॉल्व करके V1 डैश और V2 डैश की वैल्यू को हल कर लेंगे। लिहाजा हम स्टार्ट करते हैं बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। M1v1 प्लस M2v2 इज इक्वल टू M1v1 डैश प्लस M2v2 डैश। तो हम इनमें इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। V1 और V2 की वैल्यूज हैं 0, लिहाजा जब इस साइड पर मल्टीप्लाई होंगी तो ये साइड तो आ जाएगी 0। बाकी रह गए M1, इसकी हम वैल्यू पुट कर देते हैं 2v1 डैश प्लस M2 की वैल्यू 0.5 V2 डैश। तो इस टर्म को हम दूसरी साइड पर ले जाते हैं, माइनस 2v1 डैश इज इक्वल टू 0.5 V2 डैश, या हम V2 डैश इज इक्वल टू माइनस 2v1 डैश ओवर 0.5। तो इसको सिंप्लीफाई करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 ओवर 0.5 जो है ये आ जाएगा -4v1 डैश। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया। इस एक्सप्रेशन को हम इक्वेशन A कह लेते हैं।
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हासिल करने से हमने v1 डैश और v2 डैश के दरमियान हमने एक रिलेशनशिप हासिल कर लिया। तो अब हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है कि इनिशियल इसकी जो सारी की सारी एनर्जी है सिस्टम की वो है पोटेंशियल एनर्जी। तो जब हम इस स्प्रिंग को रिलीज करते हैं तो ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों मैसेस को काइनेटिक एनर्जी इंपार्ट करती है। तो हम इसको लिख लेंगे लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो अब हम इसमें इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी, दोनों की काइनेटिक एनर्जी, दैट्स मीन हाफ m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 डैश स्क्वायर। अब हम इस एक्सप्रेशन में इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। पोटेंशियल एनर्जी गिवन है जो कि है 10 जूल और v1 डैश और v2 डैश का हमें इल्म नहीं है, तो लिहाजा हम सिर्फ m1 और m2 की वैल्यूज पुट करेंगे। हाफ इंटू 2 v1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 0.5 इंटू v2 डैश स्क्वायर। तो ये 1/2 जो है ये दोनों से कॉमन आ रहा है, यह आ जाएगा 1/2 कॉमन, 2 v1 डैश स्क्वायर प्लस 0.5 v2 डैश स्क्वायर। ये 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बन जाएगा 20 इज इक्वल टू v1 डैश स्क्वायर प्लस 0.5 v2 डैश स्क्वायर। अब हमारे पास ये जो एक इक्वेशन आ गई है इसको हम इक्वेशन बी कह लेते हैं। अब हमने इक्वेशन ए और बी को आपस में सॉल्व करना है, चाहे आप इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें चाहे इसकी वैल्यू को कंपेयर कर दें। तो हम v2 डैश की जो वैल्यू है यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन बी जो है ये क्या बन जाएगी, 20 इज इक्वल टू 2 v1 डैश स्क्वायर प्लस 0.5 इंटू इसकी वैल्यू पुट कर दी -4 v1 डैश और होल का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा 20 2v1 डैश स्क्वायर प्लस 0.5 माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा 16v1 डैश स्क्वायर। दोनों साइड्स पर स्क्वायर लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.41 मीटर पर सेकंड। लेकिन इस तरह से हमने दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके v1 डैश की वैल्यू तो डिटरमाइन कर ली। तो सिंपली v1 डैश की वैल्यू इस इक्वेशन ए में यहाँ पर पुट करेंगे तो v2 डैश की वैल्यू आ जाएगी। तो इक्वेशन ए क्या बन जाएगी, बाय पुटिंग दीज वैल्यूज इक्वेशन ए बिकम्स v2 डैश इज इक्वल टू -4 इंटू 1.41। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो v2 डैश की वैल्यू आ रही है 5.64 मीटर पर सेकेंड। जी अब बढ़ते हैं न्यूमेरिकल 3.10 की तरफ। 3.10 से ऑनवर्ड जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो सारे के सारे प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेवेंट हैं, लिहाजा प्रोजेक्टाइल मोशन के टॉपिक को आप इन न्यूमेरिकल्स को करने से पहले याद कर लीजिएगा। तो 3.10 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है, अ फुटबॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल टू थ्रो अ पास ऑफ 40 मीटर। व्हाट मस्ट बी द इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉल। कि यहाँ पर एक खिलाड़ी ने फुटबॉल को ठोकर मारी अपने दूसरे साथी की तरफ जो कि उससे 40 मीटर दूरी के फासले पर है और जो इनिशियल एंगल था वो था 30 डिग्री। तो हमने कैलकुलेट क्या करना है, हमने कैलकुलेट करना है इसकी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, कि जिस वेलोसिटी से फुटबॉल जो है वो यहाँ से प्रोजेक्ट हुआ है। तो ये डाटा आपके सामने है। इसका सोल्यूशन यूजिंग द इक्वेशन ऑफ रेंज, यू मस्ट रिमेंबर r इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। हमने वी आई को कैलकुलेट करना है, लिहाजा हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं कि वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा, जो जी है उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा जी इंटू आर, बाद में साइन 2 थीटा को उधर लेके जा सकते हैं, ये आ जाएगा जी इंटू आर डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 2 थीटा।
अब जी जितने भी साइड पर वेरिएबल्स हैं उन तमाम की वैल्यूज मौजूद हैं। पुट एंड गेट योर आंसर। वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू जी की वैल्यू हमें मालूम है 392 ओवर साइन ऑफ 60, और इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी 392 ओवर 0.866। दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बन जाएगा वी आई, जबकि इसकी स्क्वायर रूट का आंसर आ रहा है 21.27, और यहाँ पर हम इसका यूनिट लिख देते हैं। इसको जब राउंड ऑफ करेंगे तो ये इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी 21.3 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द फुटबॉल। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द न्यूमेरिकल 3.11। इसकी जो स्टेटमेंट है वो ये है, अ बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर विद वेलोसिटी ऑफ 21 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर की बुलंदी से एक बॉल को सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से फेंका गया है जिसकी वैल्यू है 21 मीटर पर सेकेंड। इसको हमने यहाँ पर लिख लिया। इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वी आई एक्स इज इक्वल टू 21 मीटर पर सेकेंड। चूंकि इस फेंकते वक्त सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, वर्टिकल कंपोनेंट उसका नहीं होगा, लिहाजा हम वर्टिकल कंपोनेंट जो है इनिशियल वेलोसिटी का उसको लिख लेते हैं वी आई वाई इज इक्वल टू 0। हाइट जो है उसको मेंशन कर लिया, वाई इज इक्वल टू 10 मीटर। जी की वैल्यू आपको मालूम है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब हमने इसमें डिटरमिन क्या करना है, हाउ फार ऑफ इट हिट द ग्राउंड एंड विद व्हाट वेलोसिटी, कि ये यहाँ से कितनी दूर टकराएगा और किस वेलोसिटी से टकराएगा। यानी हमने यहाँ पर इसकी फाइनल वेलोसिटी भी कैलकुलेट करनी है और इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को भी कैलकुलेट करना है। जब बॉल ये 2 डायमेंशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है तो जाहिर है उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है और वर्टिकल वेलोसिटी भी है। तो हमें मालूम है कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट है वो तो थ्रू कांस्टेंट रहता है, वी आई एक्स जो है वी एफ एक्स भी वही होगा, लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट है यहाँ पर 0 है, बेतदरीज ये बढ़ता जाएगा और यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। तो इस फाइनल वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमें उसके x कंपोनेंट और y कंपोनेंट दोनों का इल्म होना जरूरी है। तो हमें उसके x कंपोनेंट तो पता है जो कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी के बराबर होगा, तो हमें इस फार्मूले में पुट करने के लिए पहले इसका वी एफ वाई कंपोनेंट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। जबकि इसके पहले पार्ट x इज इक्वल टू वी आई एक्स इंटू टी के लिए वी आई एक्स हमें मालूम है लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, तो हमें पहले टाइम को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये अब आपने बात समझ ली कि x और वी एफ को कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले t को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर x की वैल्यू आएगी, और फिर हमें वी एफ वाई को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर वी एफ की वैल्यू आएगी। तो हम यहाँ पर पहले लिख देते हैं टू फाइंड टाइम। इसके सॉल्यूशन में हम लिख लेते हैं टू फाइंड टी। इसके लिए हम यूज करते हैं वर्टिकल मोशन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन y इज इक्वल टू वी आई वाई इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो इसमें हम इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, y की वैल्यू 10 पुट की, जबकि जो वी आई वाई है वो क्या है 0 इंटू टी प्लस हाफ जी की वैल्यू 9.8 इंटू टी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 9.8 टी स्क्वायर। यहाँ से हम टी स्क्वायर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टी की वैल्यू आ रही है 1.42 सेकेंड्स। तो हमने t को कैलकुलेट कर लिया। हमने t किस लिए कैलकुलेट किया, ताकि हम इस इक्वेशन में पुट कर दें। इसको हम इक्वेशन a कह लेते हैं और इसको इक्वेशन b कह देते हैं। तो अब हम इस t की वैल्यू को पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन a इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन a क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू वी आई एक्स इंटू टी। अब इन दोनों वैल्यूज का पता है, x इज इक्वल टू वी आई एक्स क्या चीज़ है 21 इंटू टी की जो वैल्यू आई है दैट्स मीन 1.42। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आ रही है 30 मीटर। तो ये हमने इसका एक पार्ट हासिल कर लिया।
अब वी एफ के लिए हमें पहले वी एफ वाई को कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले हम वी एफ वाई को मालूम करते हैं ताकि हम उसको इक्वेशन बी में पुट कर सकें। तो फाइनल वेलोसिटी जो है वो हम जानते हैं वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इसको जब हम वर्टिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो हम इनके साथ लिख सकते हैं वी एफ वाई वी आई वाई एंड ए वाई इंटू टी, दैट्स मीन जी की वैल्यू। तो वी आई वाई जो है वो हमें मालूम है वो 0 है, लिहाजा सिंपली वी एफ वाई की वैल्यू आ जाएगी 0 प्लस 9.8 इंटू टाइम हमने अभी कैलकुलेट कर लिया 1.42। तो इनको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आ रहा है 14 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वैल्यू ऑफ वी एफ वाई। टू फाइंड वी एफ, हम इस वी एफ को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, उसके लिए हम वी एफ वाई की वैल्यू जो है इसमें पुट कर देते हैं। तो वी एफ की जो वैल्यू है इसका जो फार्मूला है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। वी एफ इज इक्वल टू वी एफ एक्स स्क्वायर प्लस वी एफ वाई स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अब हमें मालूम है, ये भी हमने डिस्कस किया कि इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर भी इसकी वही मैग्नीट्यूड है, यहाँ पर भी वही मैग्नीट्यूड है, और जब ये ग्राउंड पर स्ट्राइक कर रहा है उस वक्त भी वी एफ एक्स की वैल्यू वी आई एक्स के बराबर है। दैट्स मीन वी कैन राइट वी आई एक्स इज इक्वल टू वी एफ एक्स ड्यूरिंग द होल फ्लाइट। तो हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। वी एफ इज इक्वल टू वी एफ एक्स किसके बराबर है, वी आई एक्स स्क्वायर प्लस वी एफ वाई स्क्वायर। अब हम इनमें मुतलका वैल्यूज पुट कर देते हैं। वी आई एक्स किसके बराबर है 21 स्क्वायर प्लस वी एफ वाई अभी हमने कैलकुलेट किया 14 स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो आंसर आ रहा है 21 का स्क्वायर जब लें तो 441 प्लस 14 का जो स्क्वायर है वो आ जाएगा 196, और इसको सॉल्व करके क्या आंसर आ जाएगा 637, और जब इसका अंडर रूट लिया जाएगा तो ये आंसर आ रहा है 25 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द फाइनल वेलोसिटी। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल 3.12 को प्रोसीड करने से पहले आप ये बात याद रखें कि वो भी एग्जैक्टली ऐसा ही न्यूमेरिकल है। इसमें हमें टाइम का कहा नहीं था गया, लेकिन हमें एक्स को कैलकुलेट करने के लिए टाइम को कैलकुलेट करना पड़ा। प्रॉब्लम नंबर 3.12 में टाइम भी पूछा गया है और एक्स भी पूछा गया है, लिहाजा वो जो न्यूमेरिकल है बस इन 2 स्टेप्स तक महदूद रहेगा। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल 3.12 की तरफ। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द न्यूमेरिकल 3.12। 3.11 न्यूमेरिकल में मैं डिस्कस कर चुका हूं कि इस न्यूमेरिकल का मेथडोलॉजी है वो एग्जैक्टली वही है जो हमने न्यूमेरिकल 3.11 में अपनाई थी। इसकी स्टेटमेंट आप पढ़ सकते हैं कि एक बम्बर तैयारा 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और ये एक बम को रिलीज करता है। तो जिस वेलोसिटी से वो खुद जा रहा है, ज़ाहिर है जो बम है वो भी उसी वेलोसिटी से रिलीज होगा, तो उसकी जो इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है बम की वो क्या है 300 किलोमीटर पर आवर, और इसकी किसी इंस्टेंट पर ज़मीन से जो हाइट है वो है 490 मीटर। तो इसकी ज़ाहिर है जो वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट है वो क्या होगी 0। अब हमसे पूछा क्या गया है टाइम टेकन बाय द बम टू स्ट्राइक द ग्राउंड, के ये कितनी देर बाद ज़मीन को टकराएगा। दूसरा ये पूछा गया है कि जहां से इसने बम ड्रॉप किया वहां से लेकर जहां पर ये बम जमीन के साथ टकराया वहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, यानी हमने हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो कैलकुलेट करनी है। और साथ ही उसने पूछा है कि डिड इट स्ट्राइक द ग्राउंड। तो अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो आप देख सकते हैं ये वही इक्वेशन है, चूंकि वर्टिकल डायरेक्शन में हमने कैलकुलेट करना है तो हम इस्तेमाल करते हैं y इज इक्वल टू वी आई वाई टी प्लस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर। तो 490 इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट जो वर्टिकल है वो 0 है, लिहाजा यहाँ पर 0 पुट कर दिया। बाकी वैल्यूज इसमें पुट करने से T4 ये 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। टी स्क्वायर इज इक्वल टू 980 और 9.8, इसका आंसर आ रहा है 100। जब इसका स्क्वायर रूट लिया जाएगा तो टी की वैल्यू आ रही है 10 सेकेंड। अब हमने क्या करना है इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है, और उस डिस्टेंस का फार्मूला है x इज इक्वल टू वी आई एक्स इंटू टी। टी हमने कैलकुलेट कर लिया, वी आई एक्स हमारे पास मौजूद है। तो ऐसे यूनिट्स में पहले हमने इसको कन्वर्ट करना है।
किलोमीटर पर आवर को पहले हमने मीटर पर सेकंड में लाजमी कन्वर्ट कर लेना है। किलो की वैल्यू लगाई 1000 और आवर में कितने सेकंड्स होते हैं 60/60 3600। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ रहा है 83.3 मीटर पर सेकंड। तो अब हम इसमें x में VIX और t की वैल्यू पुट कर देते हैं। x इज इक्वल टू VIX की वैल्यू क्या है 83.3 और टाइम जो अभी हमने कैलकुलेट किया है 10, इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 833 मीटर। ये आगे जी उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज। अब उसने पूछा है कि क्या ये ज़मीन के साथ टकराएगा, चूंकि उसने पूछा है तो हम टकराने की ही बात कर रहे हैं, तो हम इसका आंसर भी देंगे यस इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड। ये भी न्यूमेरिकल का पार्ट है, लिहाजा आपने इसको भी, अगर ये न्यूमेरिकल आ जाता तो आपने इसको लाजमी मेंशन करना है। सिंपलेस्ट स्टेटमेंट न्यूमेरिकल 3.13 एट व्हाट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन द मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल बिकम्स न्यूमेरिकल इक्वल टू इट्स रेंज। यानी ये डिस्टेंस और ये जो हाइट है ये दोनों डिस्टेंसेस आपस में बराबर होंगे, लेकिन किस एंगल पर अगर उस बॉल को या उस प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया जाए तब। तो ये गिवन कंडीशन है मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल रेंज, ये दोनों बराबर होंगी किस एंगल पर, प्रोजेक्शन एंगल हमने डिटरमिन करना है। वी नो दैट हाइट का फार्मूला ये है और रेंज का फार्मूला ये है। अब हम इन दोनों वैल्यूज को पुट कर देते हैं। अब हमें मैथमेटिकली मालूम है कि जो sin 2 थीटा है वो बराबर होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं और जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल कर देते हैं। जी जो है वो जी से कैंसिल हो रहा है, VI स्केयर से कैंसिल हो रहा है। तो जो रिमेनिंग इक्वेशन है वो क्या बच गई sin स्केयर थीटा ओवर 2 इज इक्वल टू sin 2 थीटा की वैल्यू पुट कर दी। तो एक इस साइन से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा जी sin थीटा, ये 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 4 इंटू कॉस ऑफ थीटा। हमने एंगल डिटरमिन करना है, लिहाजा चाहे आप इसको 10 में कन्वर्ट कर लें चाहे cot में कन्वर्ट कर लें। sin थीटा ओवर cos थीटा इज इक्वल टू 4, दिस इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4 एंड वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 10, जब उधर जाकर इनवर्स होगा, जब 4 का 10 इनवर्स लिया जाए तो थीटा की वैल्यू आ रही है 76 डिग्री। तो ये MCQ में भी ये बात पूछी जा सकती है कि किस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर हॉरिजॉन्टल रेंज और जो हाइट है उसकी आपस में बराबर हो सकती हैं। तो लिहाजा आपने इसकी ये न्यूमेरिकल वैल्यू भी याद रखनी है जी। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल 3.14 की तरफ। इसकी स्टेटमेंट है प्रूव दैट फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विच एक्सीड आर फॉल शॉर्ट, यानी उससे बढ़ जाए या कम हो जाए ऑफ 45 डिग्री बाय इक्वल अमाउंट्स द रेंजेस आर इक्वल। के 45 डिग्री से जितनी अमाउंट में एंगल कम हो या जितनी अमाउंट में एंगल ज़्यादा हो, इन दोनों रिजल्टेंट एंगल्स के लिए जो रेंजेस हैं वो इक्वल होंगी। हमें मालूम है कि जो रेंज है वो 45 डिग्री पर मैक्सिमम होती है। तो हम लेट कर लेते हैं ये 45 डिग्री में फाई एंगल ऐड किया तो ये ट्रॉजेक्टरी बनी, और 45 डिग्री से वही एंगल फाई को माइनस किया तो ये ट्रॉजेक्टरी बनी। अब इस नए एंगल का नाम जो है वो है θ1। 45 डिग्री प्लस फाई इज गिवन द नेम θ1 एंड 45 डिग्री माइनस फाई इज गिवन द नेम θ2। तो हमने ये साबित करना है कि अगर θ1 के लिए R1 रेंज हो और θ2 के लिए R2 रेंज हो तो R1 जो है वो R2 के बराबर होगी, ये हमने प्रूव करना है। तो हम इस फाई को कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। मसलन 45 है, 45 के 1 डिग्री बढ़ा दें वो आ जाएगी 46, 1 डिग्री कम कर दें वो आ जाएगा 44, 1 डिग्री बढ़ा दें और 47, 1 डिग्री कम कर दें तो ये आ जाएगा 43। तो हम कोई भी एंगल का डिफरेंस ले सकते हैं। इसमें एंगल का डिफरेंस है 1 डिग्री, इसमें एंगल का डिफरेंस है 2 डिग्री। नो वी कैन टेक एनी वैल्यू ऑफ 5, 1 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री। तो हम आसानी के लिए एंगल ले लेते हैं 15। तो θ1 की वैल्यू क्या आ गई, θ1 की वैल्यू आ जाएगी 45 प्लस 15 इज इक्वल टू 60 डिग्री, और θ2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 45
-15, दिस विल बिकम 30 डिग्री। अब हम दोनों की रेंजेस ले लेते हैं। पहले हम R1 को कैलकुलेट कर देते हैं। R1 जो है वो किसके बराबर आएगा, जो रेंज का फार्मूला है वो हमें मालूम है, VI² sin 2 थीटा ओवर जी। अगर रेंज 1 है तो यहाँ पर थीटा 1 आ जाएगा। अब हम इसमें इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। R1 इज इक्वल टू VI² ओवर जी साइन 2 इंटू थीटा 1 की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री। यह आ जाएगा VI² ओवर जी साइन ऑफ 120 डिग्री। तो R1 की वैल्यू आ जाएगी साइन 120, हमें मालूम है, हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका आंसर आ रहा है 0.866। लिहाजा हम इसको यहाँ पर महफूज कर लेते हैं। लेट्स सपोज दिस इज द इक्वेशन ए। अब हम R2 को कैलकुलेट करते हैं जी। R2 जो है, R2 किसके बराबर आएगा, R2 इज इक्वल टू VI² ओवर जी इंटू साइन 2 थीटा 2। अगर रेंज 2 मालूम कर रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पर थीटा 2 आएगा। अब हम यहाँ पर थीटा 2 की वैल्यू पुट कर देते हैं। R2 इज इक्वल टू VI² ओवर जी साइन ऑफ 2 इंटू थीटा 2 की वैल्यू क्या है, 30, और ये आ जाएगा VI² ओवर जी साइन ऑफ 60। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो R2 की वैल्यू आ जाएगी VI² ओवर जी इंटू साइन 60 की वैल्यू भी आ रही है 0.866। लें जी, एट दिस पॉइंट R1 एंड R2 आर इक्वल। इस इक्वेशन को अगर इक्वेशन बी कह दिया जाए तो हम लिख सकते हैं कि हेंस फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी both ranges are equal, R1 and R2 are equal to each other। तो ये हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। 45 से 5 माइनस करेंगे 40 आ जाएगा, 45 में 5 ऐड कर देंगे तो 50 आ जाएगा। तो 40 और 50 पर भी रेंज इसी तरह से इक्वल ही आएगी। नाउ द न्यूमेरिकल 3.15, द लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ चैप्टर 3। A submarine launched ballistic missile is fired from a distance of 3000 किलोमीटर। मिसाइल की जो रेंज है वो 3000 किलोमीटर है। हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, 3 × 10⁻6 मीटर। If the earth is considered flat and the angle of launch is 45 degree with horizontal, angle of launch theta is 45 degree, ये हमने डाटा इसका लिख लिया। Then find the velocity with which the missile is fired and the time taken by the SLBM to hit the target। तो इनिशियल वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से वो मिसाइल को फायर किया गया और उसको अपने टारगेट को हिट करने के लिए कितना वक्त लगा, t, इसको हमने कैलकुलेट करना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फार्मूला वो है t = 2VI sin of थीटा ओवर जी। और ये तभी हम मालूम कर सकते हैं जब हमें इनिशियल वेलोसिटी का पता हो। लिहाजा हमें पहले इनिशियल वेलोसिटी को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इनिशियल वेलोसिटी के लिए हम रेंज की इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं। R = VI² sin 2 थीटा ओवर जी। VI² इधर आ गया, तो अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। VI² रेंज की क्या वैल्यू है, 3 × 10⁻6 मल्टीप्लाइड बाय जी's वैल्यू 9.8 डिवाइडेड बाय sin 2 × 45। इनको सिंप्लीफाई करने से आ रहा है 29.4 × 10⁻6 और ये आ गया साइन ऑफ 90 डिग्री। हमें मालूम है जो साइन 90 डिग्री है वो 1 के इक्वल होता है। लिहाजा इसका आंसर क्या आ गया, 29.4 × 10⁻6। ये आ गई VI² की वैल्यू। तो जब हम दोनों तरफ इसके स्क्वायर रूट लेंगे तो VI की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 5.42 × 10⁻3 मीटर पर सेकेंड। हम इसको 5.42 किलोमीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। अब जी ये इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू आ गई, थीटा की वैल्यू गिवन है। तो अब हम इस इनिशियल वेलोसिटी को इस एक्सप्रेशन में पुट करके हम उसका टाइम ऑफ फ्लाइट जो है उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पुट करते हैं t =
इंटू 5.42 इंटू 10⁻6 मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ 45 डिग्री डिवाइडेड बाई वैल्यू ऑफ जी, दैट्स मीन 9.8। इसको जब सिंप्लीफाई करें तो ये इससे मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 10.84 इंटू 10⁻6 इंटू साइन 45 की वैल्यू आ रही है 0.707 डिवाइडेड बाई 9.8। इसको जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आ रहा है 780 सेकेंड्स। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ टी। हम इसको मिनट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 780 को जब 60 से डिवाइड करेंगे तो मिनट्स में ये आ जाएगा 13 मिनट्स। लिहाजा उस मिसाइल को अपने टारगेट को हिट करने के लिए जो टाइम लगेगा वो होंगे 13 मिनट्स और उसको 5.42 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फायर किया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जब आप एक्सरसाइज के तमाम न्यूमेरिकल्स को हल कर लेंगे तो आपके लिए एग्जाम्पल्स को भी सॉल्व करना आसान हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारे इस न्यूमेरिकल सॉल्यूशन से कुछ फ़ायदा पहुंचा है, आपको अपनी स्टडी में आसानी हुई है, तो हमारे इस कंटेंट को अपने फ्रेंड्स में, अपने क्लास फेलोज़ में लाजमी शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी इससे फ़ायदा उठा सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।